एक मित्र लिखते हैं, रूपांतरण के लिए मैं मौन को चुनना चाहता हूं, लेकिन सोचता हूं कि यह बात उनके लिए कठोर तो नहीं हो जाएगी जो मुझसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम अब तक बड़ी करुणा के साथ लोगों से बोलते रहे हो। यह तुम्हारी अनुकंपा ही थी जिसने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, संत्रस्त कर दिया। तो कई बार यह अनुकंपा होगी, कठोरता तो किंचित भी नहीं। मौन के माध्यम से संकल्प को साधने का प्रयोग किया जाता रहा है। बहुत सारी साधना प्रक्रियाओं में कुछ दिन या एक दिन मौन रहने का संकल्प किया जाता है, लेकिन यह संकल्प तब तक ऊर्जावान नहीं बनता जब तक तुम उसकी पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ लेते। तुम मौन हो सकते हो, लेकिन तुम अपने अंदर बोलते रह सकते हो। यह मौन तुम्हारे ऊपर थोपा हुआ भी हो सकता है। इसलिए पुरानी बातों को भूलें, पुराने ढंग को जरा देखें। कई बार तुम लोगों से अलग दिखने की आकांक्षा अपने अंदर रखने के कारण कि तुम लोगों से अलग दिख सको, तुम मौन साधते हो। और कई बार तुमको ऐसा लगता है कि मौन व्रत लेना बहुत धार्मिक है, उससे तुम्हें बहुत पुण्य का लाभ होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ेंगी, विकसित होंगी। अगर तुम्हारे भीतर इस तरह का वार्तालाप चल रहा है, इस तरह की आकांक्षाएं घुमड़ रही हैं, तो मौन व्यर्थ हो जाता है। न बोलना और मौन, उसमें अंतर है। चुप्पी मौन नहीं है। मौन तुम्हारे विचारों का ठहर जाना है, और ये विचार तब ठहरते हैं जब तुम अपने भीतर के उपद्रवी विचारों के प्रति सतर्क होते हो। तुम अपने भीतर बदहवास भागते चले जाते हो, अनर्गल असंबंधित विचारों को देखते हुए, जैसे कि पूरा बाजार तुम्हारे भीतर इकट्ठा हो गया हो और शोर मचा रहा हो। तरह तरह की आवाजें, तरह तरह के शोरगुल, इस सारी प्रक्रिया को तुम एक साथ बंद नहीं कर सकते। तुम उनके प्रति सचेत हो सकते हो, और तब तुम्हारी उसी सचेतन अवस्था के साथ शोर कम होने लगता है। विचारों की भीड़ छटने लगती है, और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा घिराया है, और वो मौन है। उसमें खालीपन नहीं है, उसमें एक भराव है। चुप्पी तुम्हें बेचैन करती है, तुम्हें खालीपन से भी भरती है। और कई बार साधक अतीत में मौन व्रत लेते भी रहे हैं। वो इंतजार करते हैं उस व्रत के खत्म होने का कि कब मौन टूटे और वो इतने दिन का हिसाब किताब पूरा करे। जो अब तक नहीं बोला, सब कुछ एक साथ बोल ले। तब तुम मौन नहीं हो, तुम सारी बात से चूक गए। तुम्हें लगता है कठोरता होगी मौन रह जाने से। ये तुम्हारा अनुमान है। अभी तक जो तुम करते आए हो वो कठोरता नहीं है। जाग कर देखें, क्या अभी तक जो तुम करते आए हो वो कठोरता नहीं है? तुमने क्या क्या कठोर व्यवहार अपने आसपास के लोगों से नहीं किया है? जरा उसको खोजो, उस पर दृष्टिपात करो। ऐसा नहीं है कि तुम अपना पूरा जीवन कठोरता से अलग होकर जी रहे हो। कठोरता तो कई बार ऐसा लगता है तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई है। तुम जाने अनजाने ही लोगों को चोट पहुंचा देते हो, और कई बार तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कठोर होने में बड़ा रस आ रहा है। जहां जरूरत नहीं है वहां भी तुम उसका उपयोग करते हो। ये कठोरता स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों से बात नहीं करोगे, और लोग जो तुमसे बात करना चाहते हैं उनके साथ तुम कुछ दिन मौन रहोगे तो उनके प्रति कठोरता होगी। हाँ, यह अवश्य संभव है कि जब तुम सजगता के साथ मौन का अभ्यास कर रहे होगे, तुम्हें अपने भीतर उठती गिरती कठोरता की तरंगें दिखाई दे जाएंगी। तुम्हें अपना व्यवहार दिखाई दे जाएगा, जहां पर तुम कठोर होते रहे हो, जहां से लोगों को चोट पहुंचती रही है। और तुम्हारी बातचीत में है भी क्या? दूसरों को परेशान करने के सिवा और इसमें कुछ भी नहीं है। तुम एक आलाप कर रहे हो, आत्मालाप। ठहरो, जागो, देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी ही धुन में अपना ही राग गाए जाते हो, अपनी ही कथा। सुनने वाला सुनता है, नहीं सुनता है, और तुम्हारा इस ओर कोई ध्यान नहीं है।
और फिर सुनने वाला कर भी क्या सकता है? वह औपचारिकता बस सिर हिलाता रहता है कि ठीक बात, अच्छी बात। पर तुम अगर उसकी आंखों में देख सको, उसके हृदय में झांक सको, तुम्हारी इस व्यर्थ की बकवास में उसकी कोई रुचि नहीं। तुम कैसे जिए, क्या जिए, तुमने क्या भोगा, क्या जाना, इसमें किसी की क्या रुचि हो सकती है? तुम्हारे भीतर जो उपद्रव चल रहा है उससे परिचित होने की, उससे जानकारी अर्जित करने की किसी को कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं इसलिए कि उनको भी यही करना है। ये संक्रामक बीमारी की तरह फैला हुआ है। वो कैसे तुम्हें गलत कह सकते हैं जब उनको भी यही करना है? इसलिए वो ऐसा धोखा उपस्थित करते हैं, तुम्हें इस भुलावे में डालते हैं जैसे तुम्हारी बातें सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम इस भुलावे में मत आना। अगर तुम संकल्प की साधना कर रहे हो तो मौन की साधना कर सकते हो और इस भुलावे में मत पड़ो कि तुम्हारी व्यर्थ की बातें सुनकर कोई बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो इसलिए प्रसन्नता का धोखा दे रहा है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसको भी यही करना है। उसको भी अपनी बातें तुम्हारे अंदर उड़ेलनी है। दूसरे क्या करते हैं इस पर तुम्हारा जोर नहीं, तुम क्या करते हो इस पर तुम्हारा जोर हो सकता है। और तुम जहां हो वहीं से चलो। यह मौन जिसे तुमने संकल्प की साधना के लिए चुनना चाहा है, आवश्यक नहीं है कि 1 दिन, 3 दिन, 9 दिन या महीने भर तुम लगातार मौन में रहो। मौन एक आंतरिक अवस्था है। तुम इसे संकल्प के लिए उपयोग में ला सकते हो। अपने जीवन का जो भी ढंग है उसे वैसे ही चलने दे सकते हो। बस तुम अपने भीतर की व्यर्थ की बातचीत के प्रति सजग हो जाओ और जितना बन सके उतना कम बोलो, और जो बोलो सार्थक बोलो। और तभी बोलो जब तुम्हारा हृदय उसके साथ तरंगित होता हो। आवश्यक काम चलाऊ बातें तुम कर सकते हो, उनसे कोई व्यवधान नहीं है। तुम देखोगे और तुम्हें हैरानी भी होगी कि जिन्हें तुम काम चलाऊ बातें कहते हो वो भी बड़े कम में चल जाती हैं। तुम्हें उतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं होती। तुम कई बार बात कहते हो तो उसका उद्देश्य है तुम्हारी बात का संप्रेषित हो जाना, कम्युनिकेट हो जाना, उस बात का स्पष्ट होना, और जो तुम कहना चाह रहे हो उस बात का अर्थ, उस बात का मंतव्य, उसकी मीनिंग पहुंच जाना। जब तुम सजग होगे और अपने भीतर इस हलचल को देखोगे, तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता उतर रही है और तुम कम शब्दों में स्पष्ट ढंग से अपनी बात कह सकते हो। तुम गौर करो तो तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि तुम छोटी सी बात कहने के लिए कितना बोलते रहते हो और फिर भी कह नहीं पाते। मेरे पास भी मित्र आते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। उनके मन में होता है कोई बात कहेंगे, और ऐसा नहीं कि वो चुप रहते हैं, खूब बातें करते हैं, लंबी बात करते हैं, और फिर उनके मन में कसक रह जाती है कि कुछ कह नहीं पाए। अगर तुम अपने भीतर स्पष्ट नहीं हो कि तुम क्या कहना चाहते हो तो तुम चूक जाओगे और इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहोगे। उन सारी बातों में मूल बात खो जाएगी। कई बार ऐसा होता है और वो भी अद्भुत है। कोई मित्र आता है और कहता है मुझे आपसे एक बहुत आवश्यक बात पूछनी है। मैं कहता हूं ठीक, पूछो। वो बात करते हैं, काफी लंबी बात करते हैं। मैं इधर उधर की बातों में उन्हें डाल देता हूं। वो बातों में संलग्न हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कुछ पूछने आए थे। और जब वो मिलने आते हैं तो उनके भीतर बेचैनी रहती है। उन्हें कुछ बहुत आवश्यक पूछना है, लेकिन जो पूछना है वो तुम्हारे भीतर स्पष्ट नहीं है। वो बस एक शोरगुल है या शोरगुल में खोया है। ये शोरगुल मौन का विरोधी है। मौन की साधना इस स्पष्टता की खोज है जो तुम्हारे भीतर घटती है। और जब ये स्पष्टता तुम्हारे भीतर होती है तो कम शब्दों में भी काम चल जाता है। ये साधना तुम्हें चुप रहने से उपलब्ध नहीं होगी। तुम बात कर सकते हो और बात करते रहने के साथ ही इस मौन को साध सकते हो। यह ज्यादा बड़ा संकल्प होगा। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, इसमें कोई बहुत संकल्प की बात नहीं है। तुम होंठ सिलकर बैठे रह सकते हो, तुम
कुछ दिन बात नहीं करोगे, लेकिन वो संकल्प को बढ़ाने वाली बात नहीं होगी। बहुत से लोग चुप रह जाते हैं। कुछ ऐसे व्रत त्योहार आते हैं, कुछ ऐसे मूल लोग होते हैं जो ऐसे व्रत लिए दिखाई देते हैं कि वो मौन साध रहे हैं, लेकिन इससे उनकी मूर्ता कम नहीं हो जाती। मैं ये नहीं चाहता तुम वैसी यात्रा पर जाओ। तुम गहरे संकल्प की ओर बढ़ो, बातचीत करो और उसके पीछे अपने मौन को भी साधो। और उसके लिए जरूरी है कि अपनी आंतरिक स्पष्टता पर काम करो। तुम्हारे भीतर जो धुंध छाई है उसको छटने दो, और जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता घटेगी, तुम अपने भीतर ठहरे हुए मौन को देख पाओगे, और तब कम शब्दों में भी काम चल जाता है।